हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ वीकली टेक अपडेट। इसमें हम लोग करने की बात करेंगे कि आने वाली वीक में कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट लेवल्स काम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी समझना है दैट वी आर नियर टू द ईयर एंड, तो मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी चॉपीनेस देखने के लिए मिल सकती है एज इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर द न्यू ईयर टू किक इन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर बिटकॉइन में क्या सिनेरियोस बनते हुए दिख रहे हैं, एंड देन मोर ओवर विल मूव ऑन टुवर्ड्स इथेरियम एज वेल एज सोलाना. So if we talk about the monthly chart of Bitcoin, then we can clearly see that from the Fibonacci point of view, इस बॉटम से लेके इस हाई तक अगर मैं फिबोनाची का यहाँ पे नंबर ड्रॉ करूं, तो नंबर वन जो हमारा डिमांड जोन निकल के आता है दैट इज अराउंड द बेस ऑफ 84,000 के आसपास, जो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे टच कर दिया है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक सेकंड डिमांड बेस निकलने के लिए मिलता है दैट इज अराउंड दी जोन्स ऑफ 70,000 के आसपास. तो मार्केट अगर 84,000 को ब्रेक करता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, देन डेफिनेटली मार्केट में हमें एक नीचे की तरफ मोमेंटम पुश होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 70,000 इवेंचुअली. अब मार्केट में 70,000 आने की प्रोबेबिलिटी कंप्लीटली इस बात पे डिपेंड करती है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर क्या मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बना पाता है या फिर नहीं बना पाता है. एज ऑफ नाउ अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे देन क्लियरली व्हाट वी कैन सी, मार्केट में स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. कोई एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का कैंडल नहीं बन रहा है. बट जैसे जैसे मार्केट 84,000 के आसपास सस्टेन कर रहा है, तो जो बुल्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक कर सकते हैं. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो डेली टाइम फ्रेम पे जब तक हम 10-20 ईएमए चैनल के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं कर पाते, टिल दैट टाइम मार्केट में प्रेशर बनी रहने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है. सो इफ यू टॉक फ्रॉम दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आने वाली वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड जोन काम कर सकता है दैट इज अराउंड दी जोन्स ऑफ 84,000, एंड जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है दैट इज अराउंड दी लेवल ऑफ 89,000 से लेकर 90,000 के आसपास. अगर मंडे ट्यूसडे में 89,000 ब्रेक होता हुआ देखा टुवर्ड्स दी हायर साइड टू 90,500, तो डेफिनेटली मार्केट 94,000 के आसपास जा सकता है. एंड अगर अर्ली स्टार्ट ऑफ द वीक में मार्केट ने पुश किया अगेन टुवर्ड्स द डाउन साइड एंड कहीं ना कहीं मार्केट 86,000 के नीचे निकलता हुआ देखा, तो डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर बनता हुआ देख सकता है एंड मार्केट कैन पुश टुवर्ड्स 84,000 एंड 80,000 with the year end coming nearby. Now let's move on and see कि इथेरियम के चार्ट्स पे हमें क्या मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है. If we talk about the Ethereum charts on the monthly time frame, तो मंथली टाइम फ्रेम पे इथेरियम में जो डिमांड का बेस बनता है दैट इज फ्रॉम 2747 टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3156. मार्केट कहीं ना कहीं इस पूरे जोन में ही वोलेटिलिटी के साथ मूव करता हुआ दिख रहा है. इथेरियम कंपैरेटिवली वीक है दैन दी बिटकॉइन, क्योंकि मार्केट 10-20 ईएमए के चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है ऑन दी मंथली टाइम फ्रेम. इफ यू टॉक अबाउट द वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगेन एक क्रॉसओवर देखने के लिए मिला है एंड मार्केट इज काइंड ऑफ सस्टेनिंग विद दैट क्रॉसओवर. तो मार्केट में गाइस एज ऑफ नाउ कहीं पे भी बुलिश स्ट्रेंथ सस्टेन नहीं कर पा रही है और टाइम एंड अगेन मार्केट रीइंफोर्स कर रहा है दी सेलर्स प्रायोरिटी. अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं फॉर दी अपकमिंग वीक, अगर मार्केट 10-20 एमए चैनल के ऊपर निकलता है विद द इमीडिएट रेजिस्टेंस स्टैंडिंग एट 3,000 के आसपास, देन डेफिनेटली वी कैन सी अ पुश टुवर्ड्स द हायर लेवल्स ऑफ 3180. एंड इफ दैट डजंट हैपन, मार्केट अगर 10 ईएमए के नीचे ही पुश करता है विद द इवेंचुअल बाइंग फेडिंग अप जो आई थी 19 दिसंबर के आसपास, तो डेफिनेटली मार्केट दोबारा जा सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड विद द लेवल स्टैंडिंग एट 2750. तो ओवरऑल इथेरियम एंड बिटकॉइन दोनों में ही स्लगिश मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दी सोलाना चार्ट. अगर मैं सोल के चार्ट की बात करूं, तो सोल का चार्ट फाइनली एक नीचे के डाउन साइड में हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला. इफ वी टॉक अबाउट दी टेक्निकल सिनेरियो, ये जो ब्रेकडाउन की मैं बात कर रहा हूं, दिस ब्रेकडाउन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मार्केट ने इस ब्रेकडाउन को इमीडिएटली रीगेन नहीं किया, इफ वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन, अगर मार्केट ने इस ब्रेकडाउन को इमीडिएटली आने वाले वीक में रीगेन नहीं किया, अगर एक वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने फ्रॉम दी ग्रीन कैंडल पॉइंट ऑफ व्यू, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ पुश कर सकता है. और जो नीचे के डायरेक्शन में लेवल्स निकल के आ रहे हैं ऑन दी वीकली चार्ट फॉर सोलाना दैट इज फ्रॉम 105 टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 95. तो सोलाना में थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहने की अप्रोच है कि रीजन बीइंग मार्केट टाइम एंड अगेन यहाँ पे लोअर लोज बना के नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है. एज ऑफ नाउ जैसा हमने प्रीवियस वीकली एनालिसिस में बात करी थी, मार्केट एक फेक आउट दे सकता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, बट दैट फेक आउट वी कैन अंडरस्टैंड जब मार्केट एक सफिशिएंट पुल बैक देगा टुवर्ड्स द हायर साइड. तो अगर मैं आपको लेवल्स बताऊं कितने सफिशिएंट पुल बैक आने चाहिए, अगर हम बात करेंगे सोलाना में, तो फ्रॉम दीज हाइज अगर मार्केट ऊपर की तरफ पुश करता है एंड इट मूव्स अबव 132 and then sustains at this particular zone, then only we can make a buy side trade towards the higher side. Otherwise market कहीं ना कहीं नीचे की डायरेक्शन में ही पुश होता हुआ दिख सकता है. ऑल इन ऑल बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना एंड बाकी अदर ऑयल कॉइन सभी सेलिंग कई प्रेशर कहीं ना कहीं फेस करते हुए दिख रहे हैं. तो फॉर द अपकमिंग वीक यही टोन रह सकती है. आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा, ये सीरीज पसंद आ रही होगी. इफ यू आर लाइकिंग द सीरीज देन हिट द लाइक बटन एज वेल एज डू कमेंट बिलो.